गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम कुमार, योगदान के लेक्चरर। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की क्लास 12th क्लास ज्योग्राफी का अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि। विश्व जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि है। इस अध्याय में जनसंख्या वितरण का अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस अध्याय में हम जनसंख्या वृद्धि और चर्चा करेंगे। जनसंख्या वृद्धि करते किसे हैं? जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य जन प्लस संख्या तो लोगों की संख्या और वृद्धि का मतलब है परिवर्तन। तो जनसंख्या का शाब्दिक तात्पर्य है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन से है। तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि कहते किसे हैं वह जानते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में या क्षेत्र पर एक निश्चित समय अंतराल अथवा इसे हम यह भी कह सकते हैं दो समय बिंदु के मध्य किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय अंतराल पर उस क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे मान लेते हैं ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई गांव, देश अथवा राज्य, कुछ भी मान लिया हमने, ठीक है। ये कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है जिसकी सीमाएं, राजनीतिक सीमाएं पहले से राजनीतिक या भौगोलिक सीमाएं जो है निश्चित की गई है। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक निश्चित समय अंतराल, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है निश्चित समय अंतराल। निश्चित समय और अंतराल, समय अंतराल का तात्पर्य होता है कोई दो समय बिंदुओं के मध्य का समय। जैसे मान लेते हैं 2001 और 2002, एक समय बिंदु ये हो गया समय बिंदु एक और समय बिंदु
2001 और 2002 के मध्य वो समय बिंदु है, इनके मध्य 1 वर्ष का अंतराल है। इसे हम 2001 2000 11 भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समय अंतराल निश्चित है। निश्चित समय अंतराल पर होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। अब मान लेते हैं इस क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय बिंदु पर जो 2001 की जनगणना है, उस 2001 की जनगणना में यहाँ पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या 1000 व्यक्ति थी। 1000 व्यक्ति थी। 1 वर्ष के समय अंतराल में यहाँ पर जन्म भी हुए थे, यहाँ पर मृत्यु भी हुई थी, यहाँ पर कुछ लोग नए आकर भी बसे थे और यहाँ से कुछ लोग किसी दूसरे स्थान पर भी चले गए थे। तो इस आधार पर 2002 में जब जनगणना की गई इस क्षेत्र की, तो यहाँ पर जनसंख्या 1090 व्यक्ति। 2002 में यहाँ की जनगणना 1090 व्यक्ति पाई गई। तो इस आधार पर हम यहाँ कह सकते हैं कि इस जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है। इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। अब दूसरी बात गौर करने वाली बात यह है कि जनसंख्या वृद्धि धनात्मक, जनसंख्या वृद्धि धनात्मक एवं ऋणात्मक भी हो सकती है। किसी भी क्षेत्र विशेष की जो जनसंख्या वृद्धि है वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की प्रवृत्ति की हो सकती है। जैसे हमने ये एग्जाम्पल दिए हैं कि इस स्थान विशेष में 2001 की जनगणना 1000 व्यक्ति थे, 2002 की जनगणना में 1000 व्यक्ति हैं। तो अंतर कितना होगा इसमें? ठीक है, 2001 और 2002 के अंतर में कुल वृद्धि निकाल लेते हैं हम। कुल वृद्धि निकालने के लिए हमें जो वर्तमान काल है, वर्तमान जनसंख्या माइनस पिछले दशक या बिंदु की पिछली जनगणना लिख देते हैं। पिछली जनगणना इस आधार पर वर्तमान जनगणना 2002 की तो नवीनतम जनसंख्या है, इसको नवीनतम भी लिख सकते हैं। नवीनतम और पिछली जनगणना, तो नवीनतम जनगणना यहाँ की है 1090 माइनस पिछली जनगणना की 1000, तो माइनस 1000। कुल जनगणना में जो परिवर्तन हुआ है या जनसंख्या वृद्धि हुई है वह 90 व्यक्ति। अब ये योग बिना किसी निशान साइन किया है, तो मतलब 90 व्यक्तियों की जनसंख्या बढ़ी है। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि हमने समय बिंदु तीसरा और लिया 2003, ठीक है, यह समय बिंदु तीसरा बिंदु। अब तीसरे समय बिंदु में हम 2002 और 2003 की जनगणना के बीच कंपेयर करेंगे। तो 2002 की जनगणना 1090 व्यक्ति, जबकि 2003 है। 2003 की जनगणना में यहाँ पर परिवर्तन हुआ और जनसंख्या 1040। जनसंख्या जन्म, मृत्यु या अन्य कारणों से 2003 में इस स्थान पर 1040 व्यक्ति रहे। तो इसके आधार पर यहाँ पर कुल वृद्धि क्या होगी? कुल वृद्धि
2003 नवीनतम जनगणना 2003 की है, तो 2003 1040। पिछली जनगणना 2002 में हुई थी 1090 बराबर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है 1090 जो है ये माइनस के साइन के साथ ये आएगा, माइनस के साइन के साथ क्योंकि बड़ा है, और 50 तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में ये धनात्मक वृद्धि थी, ये धनात्मक थी और ये ऋणात्मक है। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष की जो जनगणना है वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। अब जनसंख्या परिवर्तन से फर्क क्या पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र के आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान तथा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र के आर्थिक जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र के आर्थिक प्रगति, किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का सूचक होता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी स्थान विशेष की सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक प्रगति का सूचक कौन है? तो जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष की राजनीतिक और किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। किस आधार पर कह सकते हैं? किस आधार पर है कि किसी स्थान विशेष पर जनसंख्या अगर अत्यधिक होगी, ध्यान रखना अधिक नहीं अत्यधिक होगी, तो उस क्षेत्र के संसाधनों पर उस जनसंख्या का दबाव पड़ेगा और उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति रुक जाएगी। सामाजिक उत्थान है, अत्यधिक जनसंख्या होगी तो वहाँ पर जो निवासी है उन निवासियों का जीवन स्तर है वह जीवन स्तर निम्न हो सकता है। वहाँ पर जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उनको हास हो सकता है, या सांस्कृतिक प्रगति अच्छी होगी या बुरी होगी, यह उस स्थान की जनसंख्या वृद्धि ही तय करती है। अब ध्यान रखना, अपने माइंड में अच्छे से बैठा लेना, जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य बढ़ना नहीं होता है। हम वृद्धि शब्द का अर्थ केवल बढ़ने से लेते हैं कि किसी चीज में जब बढ़ोतरी होती है तो हम उसे वृद्धि कहते हैं। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि शब्द का तात्पर्य परिवर्तन से है। बार बार कह रहा हूँ, वृद्धि शब्द का बराबर परिवर्तन। और यह परिवर्तन प्लस धनात्मक एवं माइनस ऋणात्मक दोनों ही हो सकता है, और दोनों ही सिचुएशन में हम इसे जनसंख्या वृद्धि ही कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया था, इस एग्जाम्पल में पूछा जाए कि इस क्षेत्र विशेष की
जनसंख्या वृद्धि कितनी है, तो इस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि 90 व्यक्ति धनात्मक में है, तो 90 व्यक्ति धनात्मक है। जबकि जो इस क्षेत्र की 2002 से 2003 के मध्य की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र में 2002-2003 में जनसंख्या वृद्धि -50 व्यक्ति है या ऋणात्मक 50 व्यक्ति है। तो ये जनसंख्या वृद्धि है यहाँ पर, ठीक है, घटाव नहीं कर सकते इसको। आगे चलते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर जानने से पहले हम यह जान लेते हैं जनसंख्या वृद्धि को सापेक्ष एवं निरपेक्ष वृद्धि में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि को सापेक्ष एवं निरपेक्ष वृद्धि में व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष वृद्धि तो हमने अभी 1000 माइनस 1050 किया था, ठीक है, 1090 माइनस 1040 किया था, 40 बराबर हमारा 50 व्यक्ति आए हैं, ठीक है। तो यह दो जनगणना दो आंकड़ों के मध्य में, ठीक है, हम दो आंकड़ों में हम जनसंख्या का अंतर निकालते हैं तो वह सापेक्ष हो गया, और निरपेक्ष वृद्धि दर जो है वह प्रतिशत वृद्धि दर को निरपेक्ष वृद्धि दर कहते हैं, ठीक है। निरपेक्ष वृद्धि दर को प्रत्यक्ष। अब जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं वो देख लेते हैं, उसी में हम निरपेक्ष वृद्धि दर भी देख लेंगे। जनसंख्या परिवर्तन को व्यक्त करना ही जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। सबसे पहले जनसंख्या परिवर्तन प्रतिशत में जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त करना ही जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। और किसी भी क्षेत्र विशेष की हम जनसंख्या वृद्धि दर को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर का सूत्र जनसंख्या वृद्धि दर बराबर वर्तमान दशक की जनगणना। जैसे मान लेते हैं हमारी वर्तमान दशक की जनगणना 2011 में हुई थी वर्तमान, और इससे पहले जो पिछले दशक की जनगणना है, पिछले दशक, तो पिछले दशक 2001 में हुई थी हमारी जनगणना। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बराबर वर्तमान दशक की जनगणना माइनस
पिछले दशक की जनगणना पिछले दशक की जनगणना बटा पिछले दशक की जनगणना गुणा 100। वर्तमान दशक की जनगणना माइनस पिछले दशक की जनगणना बटा पिछले दशक की जनगणना गुणा 100, इसी को हम जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं 2011 की जनगणना है, इसी क्षेत्र ए, तो क्षेत्र स्थान ए है, उसकी जनगणना 1000 व्यक्ति है और 2011 में यहाँ पर 1200 व्यक्ति हो गए हैं। 2011 में इस स्थान पर 1200 व्यक्ति है, जबकि 2001 में इस स्थान विशेष की जनगणना 1000 थी। तो यहाँ पर कुल प्रतिशत वृद्धि दर क्या हुई है, यह जानने के लिए हम क्या करेंगे, वर्तमान दशक की जनगणना के स्थान पर 1200 माइनस पिछले दशक की जनगणना 1000 बटा पिछले दशक की जनगणना जो 1000 है गुणा 100। तो पहले हम ऊपर वाले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। 1200 में से 1000 गए तो ऊपर 200 बच गए, नीचे 1000 गुणा 100, ठीक है। तो इन दो जीरो से ये 2 जीरो गई, ये जीरो से ये जीरो गई। तो यहाँ इस स्थान ए या क्षेत्र ए की कुल दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि 20% तय हुई है। तो इस आधार पर हम समझ गए कि जनसंख्या वृद्धि किस तरह से निकाली जाती है, ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि के अलावा एक शब्द और आता है, किसी भी स्थान विशेष की जो जनसंख्या है किसी भी स्थान विशेष की जनसंख्या परिवर्तन के दो प्राकृतिक कारक होते हैं, दो प्राकृतिक कारक एवं कुछ अन्य कारक होते हैं। किसी भी स्थान विशेष की जो जनगणना है या जनसंख्या है, उस जनसंख्या में परिवर्तन लाने का दो प्रमुख कारक काम करते हैं। कुछ प्राकृतिक कारक होते हैं और दूसरे कुछ अन्य कारक होते हैं। तो प्राकृतिक कारक में जो कारक शामिल होते हैं, उन प्राकृतिक कारकों को हम जिन प्राकृतिक कारकों के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है, उन कारकों को कारण होने वाले परिवर्तन को हम प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में किन्हें शामिल किया जाता है, जन्म दर और दूसरा होता है मृत्यु दर। इन दो कारकों को शामिल किया जाता है और इन दो कारकों को भी किस प्रकार से शामिल किया जाता है, किसी स्थान विशेष की जो प्राकृतिक वृद्धि दर बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर।
मृत्यु दर। प्राकृतिक वृद्धि दर कैसे ज्ञान करते हैं? किसी स्थान विशेष के किसी निश्चित समय बिंदुओं की जो जन्म दर है, उस जन्म दर में उस स्थान विशेष की मृत्यु दर निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं, तो उस स्थान की प्राकृतिक दर सामने आ जाती है। इसे हम इस सूत्र के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर या प्राकृतिक वृद्धि किसी स्थान पर निश्चित या किसी स्थान पर दो समय बिंदुओं पर दो निश्चित समय बिंदुओं पर उस स्थान की जन्म दर में उस स्थान की मृत्यु दर को घटा देते हैं। तो हमें प्राकृतिक वृद्धि दर पता चल जाती है। प्राकृतिक वृद्धि दर होती है। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे दर लिखा है, ठीक है। तो अगर हमें प्रतिशत में वहाँ की प्राकृतिक दर निकालनी है तो दर वाला काम करेंगे, और हमें कुल में से निकालने हैं तो वहाँ पर किसी स्थान विशेष के पर किसी निश्चित समय बिंदुओं पर होने वाले कुल जन्म और कुल मृत्यु को जो अंतर होता है, ठीक है, कुल जन्म और कुल मृत्यु का जो अंतर होता है उसे हम प्राकृतिक दर कहते हैं, जिसे कुल जन्म एवं कुल मृत्यु का अंतर। कुल जन्म एवं कुल मृत्यु का अंतर क्या कहलाता है? बराबर प्राकृतिक वृद्धि। क्या कहलाता है? प्राकृतिक वृद्धि। किसी स्थान विशेष पर जीवित जन्म और वहां पर होने वाली कुल मौतों का जो अंतर होता है, उस अंतर को हम प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं।